तो शिवानी के जितने भी क्वेश्चंस आरजीपीवी में आते हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और इनमें से जो भी मैंने क्वेश्चन लिया है वो मेन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने इस सभी चीज़ों को पढ़ रखा है और मेरी इंजीनियरिंग भी फाइनल ईयर चल रही है, तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता है कि कौन से क्वेश्चन ज़रूरी है कौन सा नहीं। उसके बेसिस पे मैंने ये पीपीटी बनाई है, पीडीएफ बनाया है। तो एक एक करके चलिए आपको समझाते हैं कौन से इम्पोर्टेंट है जिनमें मैं टिक करूँगा, तो उनको आपको निश्चित ही पढ़ के जाना है अगर आप आरजीपीवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले ये फ्रंट पेज है, आगे चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं देखते हैं। कौन सा सब्जेक्ट है पहले ये देखना ज़रूरी है आपको, तो चलिए दिखा दे रहे हैं। इस सब्जेक्ट का नाम हमारा एनर्जी एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में आता है आरजीपीवी के एग्ज़ाम में, तो आप देख ही चुके होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसका सिलेबस देख लेते हैं कि एनर्जी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग में आरजीपीवी का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस। एनर्जी साइंस का इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम्स एंड रिसोर्सेस, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी क्या लिखा है, सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरनमेंट ETC इत्यादि सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सारी चीज़ें हैं इसमें। और दूसरी यूनिट में अपना है इकोसिस्टम्स, इसके सारे टॉपिक्स हैं। और तीसरी यूनिट अपनी आती है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। और अगली यूनिट अपनी चौथी यूनिट आती है इन्वायरमेंट पोल्यूशन। और 5वीं यूनिट कौन सी है अपनी, सोशल इश्यू एंड इन्वायरमेंट। 5 यूनिट मेरी हो चुकी है। अब चलिए अगली यूनिट की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहला यूनिट अपना क्या है, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी साइंस है। एनर्जी साइंस का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें कौन कौन से हमें टॉपिक कवर करने हैं देख लीजिए। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू एनर्जी सिस्टम्स एंड रिसोर्सेस, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी एंड द इन्वायरमेंट, ओवरव्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम्स, रिसोर्स सोर्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, इफ़िशियंसी एंड स्टोरेज। अब एक एक क्वेश्चन को देखते हैं कौन कौन से। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम व्हाट इज एनर्जी। ये क्वेश्चन है, कौन सा इंपॉर्टेंट है आपको बताते जाएंगे, आपको केवल उन्हीं को करना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी टिक लगाऊंगा कौन कौन से हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। एनर्जी एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री रीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। और अथवा में किस तरह क्वेश्चन आता है, डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री इज लिंक्ड विथ द स्टेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस एंड देयर कंजम्पशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें से आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ठीक है। अब अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है अपना, उसी का आंसर है। अगला देख लेते हैं व्हाट इज इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के बारे में लिखना है आपको, तो इसके बारे में 60 नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखिए। ज़रूरी नहीं है कि जो शिवानी में दिया है वही, आप केवल क्वेश्चन देखिए और उसका सार क्या निकल रहा है वो देखिए, बाकी लिखना आपको अपने से ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, डिफाइन इन्वायरमेंट, हाउ मैन अफेक्ट्स हिज इन्वायरमेंट। ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा इसके 60 एनालिसिस कौन कौन से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, तो आगे क्या है अपना, अगला क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ सुइटेबल एग्जांपल्स। ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा पढ़ने के लिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और जो इम्पोर्टेंट है उनमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ, उनको आप निश्चित रूप से पढ़ लीजिएगा, तो आप
को कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन है? 7वें पेज में। अब इसमें लिखा है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट आर इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। दूसरा है चला आ रहा है राइट एंड एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन साइनर्जी बिटवीन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो इसमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, डिफाइन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये भले ही आपको किसी भी साल नहीं आया, लेकिन आपको जाना बेहद ज़रूरी है, तो इसको तो आप पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? अब अगला मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। आर अथवा में डिफाइन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विथ एग्जांपल। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख लीजिएगा। अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज विथ एग्जांपल्स। आप अगर ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर कर लिए रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है, तो आप इसे भी आराम से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपना आता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा अंतर है। ये आपको बता ही दिया कि पिछले वाले क्वेश्चन संबंधित है, आप देख लीजिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर मैनकाइंड। ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती हैं, ये आपको लिखना है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, ठीक है, और जितने भी प्रकार का होता है देखते हैं आगे, न्यूक्लियर पावर हो गया, इत्यादि जो सारे हैं पावर प्लांट है, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा करके लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। जो हमारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, उस पर ब्रीफ नोट्स लिखना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितने भी पावर प्लांट्स है उसे आप अपने नोट्स में प्रॉपर एक साइट वे में बना लीजिए, कौन कौन से पावर प्लांट है, तो सभी के सभी कवर हो जाएंगे। तो ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना है, इसे पढ़ना पड़ेगा आपको। सभी प्रकार के पावर प्लांट्स को आपको पढ़ना ज़रूरी है, शार्ट में तो पढ़ ही लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा है, राइट ए शार्ट नोट ऑन इंडियाज एनर्जी सिनेरियो। इंडिया में एनर्जी का जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में आपको शार्ट नोट लिखना है, ये आप पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा अगला क्वेश्चन है, इसलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट ए शार्ट नोट ऑन वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो। जो हम बताएं कि एनर्जी सिनेरियो वर्ल्ड में कैसा है, अपने इंडिया में कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो आप देख लीजिए इसके डेटा के बारे में। बाकी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा हूँ मैं इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना, एनर्जी का ही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, रिन्यूएबल सोर्सेस कौन कौन से हैं, सभी प्रकार के पावर प्लांट्स में बताया, आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देख लीजिए, RGPV मई 2019 में आया था, 3rd सेम में है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये बेसिक कंसेप्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ज़रूरी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम अपना
कौन कौन से पावर प्लांट्स के बारे में देख ली। थर्मल पावर प्लांट बताया, थर्मल होता है, न्यूक्लियर होता है, जियोथर्मल होता है, विंड, ये सभी प्रकार के पावर प्लांट्स को आपको पढ़ना जरूरी है, तो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए इसके साथ में जो भी है शिवानी में। डीजल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया जो स्टेशन होते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर स्टेशन पावर प्लांट जो भी है, इन सारी चीज़ें हैं। गैस टरबाइन पावर प्लांट है। जितने प्रकार के पावर प्लांट्स है उन्हें एक बार आप देख लीजिए और सभी के सभी पावर प्लांट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नोट शेयर कर दूंगा इसके, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक आता है फर्स्ट यूनिट का ही है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है ना, ऑयल बियरिंग हो गया, सेल एंड सैंड्स, कोल एंड इस स्पेसिफिकेशन जो भी है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है, ये चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारा, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिसोर्सेज के बारे में। तो ये बेहद ज़रूरी है आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हर एक टॉपिक में रहती है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम, ये कौन कौन से आप लिख लीजिए। ऑयल है, नेचुरल गैसेस हो गया, डीजल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना कौन सा है अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज एनर्जी, राइट वेरियस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, डिस्कस रोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन एनर्जी सिनेरियो ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ देयर एनवायरनमेंट थ्रेट्स। और बोल सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के बारे में आपको पूरा का पूरा लिखना है, और कौन कौन से फ्यूल्स होते हैं उनके बारे में शार्ट लिखना है, शार्ट नोट्स बनाने, ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा। कोल के बारे में लिखना है शार्ट नोट्स, ऑयल के बारे में लिखना है, और क्या लिखना है, नेचुरल गैस के बारे में लिखना है, इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है ये फर्स्ट चैप्टर का ही, तो क्या है, रेमेडी एंड अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स, बायोमास, विंड, सोलर, न्यूक्लियर, वेव, टाइडल एंड हाइड्रोजन, क्या लिखा है, सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल ट्रेड ऑफ डिफरेंट एनर्जी सिस्टम। जितने प्रकार की एनर्जी सिस्टम्स उनके बारे में शार्ट लिखना है हमको, कौन कौन से डिमेरिट्स हैं उसके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज एनर्जी, क्या लिखा है, व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, व्हाट आर इट्स सोर्सेस, ग्रीन एनर्जी किसे बोलते हैं, इसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, इसके बारे में तो पहले ही बताए, इसे पढ़ लेना। और आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपना आता है कि डिस्कस रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस विथ एग्जांपल। आपको पहले क्वेश्चन से बता चुका हूँ, तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन से होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हाइड्रो हो गया, विंड हो गया, इन सभी के बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई फॉसिल फ्यूल्स, आल्सो एक्सप्लेन अल्टरनेटिव्स फॉर फॉसिल फ्यूल्स। आप फॉसिल फ्यूल से क्या समझते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल में समझाना है, तो आपको ऊपर के क्वेश्चन में समझ आ ही चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, क्रिटिकली एनालाइज द रोल एंड पोटेंशियल ऑफ अनकन्वेंशनल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडियन सिनेरियो। इंडियन सिनेरियो के हिसाब से जो हमारा अनकन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसको एक्सप्लेन करना है, तो इसे देख लीजिएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस
मेंशन द डिफरेंस बिटवीन देम विद सुटेबल एग्जांपल्स। प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस क्या है, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस क्या हैं, इनके बारे में आपको डिटेल में लिखना है। जैसे कि पावर प्लांट वगैरह हो गए, ये प्राइमरी हैं, और डीजल से जो चलते हैं पावर प्लांट, जो कोयले से चलते हैं वो प्राइमरी हो गया, जो डीजल से चलते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, जिनको काम पड़ने पर ही यूज किया जाता है। तो इसे देख लीजिएगा, प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या कहलाता है। देख लीजिए, कोल से चल रहा है, ऑयल से चल रहा है, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर। सेकेंडरी है, सेकेंडरी में देख लीजिए जैसे कि सोलर एनर्जी दिया है, विंड एनर्जी से दिया है, और वाटर एनर्जी दिया है, जियोथर्मल एनर्जी दिया है, मैग्नेटो हाइड्रो डायनेमिक एनर्जी दिया है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला देखते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाई बायोमास। क्या बोल रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई बायोमास। बायोमास से आप क्या समझते हैं, इसे भी आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। आप भले ही देख रहे हैं इसमें नहीं आया है, लेकिन इस सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, आप पढ़ के ही जाइएगा, कहीं ना कहीं से लिंक है ये। तो अगला देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई बायोमास एनर्जी, राइट स्टार्ट नोट ऑन बायोमास। देखें ना, बायोमास आया ही आया है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो, नहीं तो मैं नोट शेयर कर दूंगा, उससे लिख लीजिएगा। आपको केवल समझाने के लिए, क्वेश्चंस बताने के लिए कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं हैं, इसलिए मैं ये PDF बनाया। चलिए देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच एनर्जी फ्रॉम बायोमास कैन बी यूज्ड। किस किस फॉर्म में बायोमास एनर्जी को यूज किया जाता है, ये है। तो इसे आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना, राइट स्टार्ट नोट ऑन विंड एनर्जी एंड इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। विंड एनर्जी के बारे में पढ़ लीजिएगा। कौन कौन सी एनर्जी सोर्सेस होते हैं उनके बारे में, सभी के बारे में मैं यही बोलूँगा कि सभी एनर्जीज के बारे में थोड़ा थोड़ा एक शार्ट आइडिया ले लीजिएगा आप, वो ज़रूरी है। बाकी आप अपने से लिख ही लेंगे, RGP में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा और शार्ट में पढ़ लीजिएगा उनके बारे में, सभी प्रकार के एनर्जी सोर्सेस के बारे में। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा है। आगे का अपना आता है, चलिए देखते हैं जो भी क्वेश्चन है। गिव सम एप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के कौन कौन से एप्लीकेशन है, इसके बारे में कुछ हमको बताना है। तो आप लिख सकते हैं विंड एनर्जी कहाँ यूज किया जा सकता है, कहाँ नहीं किया जा सकता, कौन कौन से एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हैं। आप केवल क्वेश्चन को समझ जाइए, क्वेश्चन समझ गए तो आप आंसर अपने से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना, अगला है डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आपको लिखना है। तो लिख लेंगे आप कौन कौन से विंड एनर्जी के एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज बहुत कम है। डिसएडवांटेज ये है कि हर जगह इसे नहीं लगाया जा सकता, जहाँ हवा की स्पीड हो, जैसे 5 मीटर पर सेकंड ऐसा, तो एक पार्टिकुलर स्पीड से अगर ज़्यादा हवा की स्पीड होती है तो वहीं विंड एनर्जी का यूज किया जा सकता है। हर जगह विंड एनर्जी का यूज नहीं किया जा सकता, और ये ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पावर भी जनरेट नहीं करती है, जिससे हमारी पूर्ति हो सके। इसलिए इसका यूज लिमिटेड है। जहाँ बिजली न पहुँच पाए वहाँ हम यूज कर सकते हैं, पहाड़ियों पे यूज कर सकते हैं, ऊंचे स्थानों पे। ये एडवांटेज डिसएडवांटेज आप इसके लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस प्रेजेंट स्टेटस एज वेल एज फ्यूचर इसको प्रोस्पेक्ट्स अलॉन्ग विथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ विंड पावर इन इंडिया। विंड पावर का फ्यूचर में कौन सा कैसा स्कोप रहेगा, इसके बारे में हमें पढ़ना है। और वैसे भी विंड पावर क्या है कि एक किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलाती है, इसलिए आगे हो सकता है भविष्य में इसका बहुत बड़ा वो हो जाए। और कोल से जैसा होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है, इसलिए विंड का महत्व हो सकता है फ्यूचर में। अगला देख लेते हैं हम कौन सा है। अगला है अपना, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम। विंड एनर्जी को किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, कौन कौन से प्रकार होते हैं इनके। तो एक रफ आइडिया देख लीजिए आप इसमें।
इसका रफ आइडिया तो आप बना ही सकते हैं, बना लीजिएगा कौन कौन से होते हैं, एरो टरबाइन, गियरिंग, कपलिंग, कौन कौन से उसमें लगे होते हैं, विंड टरबाइन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके बारे में बताया गया है, तो इसे देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं विंड टरबाइन और रोटर कौन कौन से होते हैं। आप पहले उसमें डायग्राम दिखा दीजिएगा, इसके बाद एक एक करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है अपना विंड टरबाइन का, देख लीजिए आप डायग्राम। आप कुछ मत बनाइए, एक आप फ्री हैंड डायग्राम बनाकर और उसे क्या कर दिए, जब एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके जो भी पार्ट्स आप यहाँ लिख रहे हैं उसे थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन करके एक्सप्लेन कर दीजिए। इतना बहुत होता है आरजीपीवी के लिए। तो आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम आप देख सकते हैं, और इसे बनाकर इसके जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, तो इन सभी के बारे में एक एक करके आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, कंट्रोल्स, इन सब चीज़ों के बारे में आप इसमें बता सकते हैं। अब अगला आता है हाउ इज विंड एनर्जी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। विंड एनर्जी का जो है इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में किस प्रकार का योगदान है, कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस, द मेरिट्स, इसके कौन से लिमिटेशंस है, कौन से फ़ायदे हैं, ये सब चीज़ों के बारे में बताना है। तो आप पीछे देख चुके हैं, विंड एनर्जी के बारे में आप शार्ट में पढ़ लीजिएगा। तो हाउ कैन बी सेटिस्फाई डब्ल्यू विंड एनर्जी सिस्टम के बारे में, गिव एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी का लिखना है इसमें। और विंड एनर्जी कितने टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वर्टिकल एक्सिस विंड एनर्जी होती है, कौन से इसके लिमिटेशंस होते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा पहला स्लाइड ख़त्म हो चुका है। अगर आपको इसी का भी फर्स्ट यूनिट का ही हमारा हाफ पार्ट हो पाया है, हाफ पार्ट हमारा भी बाकी रह गया है। तो अगर आपको देखना है तो मैं आगे आने वाले लेक्चर में हाफ पार्ट भी कवर करा दूंगा। ऐसे जितने भी इंजीनियरिंग के अपने, चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, ऑल ब्रांचेस के शिवानिश के जो PDF फॉर्म में और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनके बारे में आपको बताता रहूँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। और एक बात, आपको अगर इसको एक बार रिवाइज करवाना है, आपको लिखना भी है, तो चलिए मैं एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, छोटे फॉर्म में देख लीजिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा, आप जूम करके इसे देख लीजिएगा, ये पेज हो गया हमारा पहला, लास्ट से चल रहे हैं, फिर आप इसे देख सकते हैं। बैक में एक एक करके आपको मौका दे रहा हूँ, अगर आपको लिखना है तो बड़ा करके लिख सकते हैं, बाकी आपको PDF मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम का देख लीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उनमें टिक लगाए हूँ, उसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे आने वाले लेक्चर में भी आपको बता दूँगा कौन से इंपॉर्टेंट है। आप पाउच करके इसे लिख सकते हैं, तो देख लीजिएगा, पीछे से चल रहे हैं, याद रखिएगा। आप कुछ मत करिएगा, तो क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैं बताया हूँ उनको तो ज़रूर कर लीजिएगा, उन्हें अलग से भी पढ़ लीजिए, चॉइसेस पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिएगा उन क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ही पार्ट बचे हैं मेरे, 10 पेजेस तक हैं। चलिए दिखा दे रहा हूँ आपको मैं अच्छे से। इन चीज़ों में लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। जितने भी एनर्जी सोर्सेस उनके बारे में आप तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं, ये आपको सलाह दूंगा मैं, क्योंकि उनके बारे में आप एग्ज़ाम में आए ना आए इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो भी चीज़ देखेंगे तो इसे रिलेट कर पाएंगे। चलिए हमारे पूरे हो चुके हैं, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपके नोट्स टेलीग्राम चैनल में दे दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप ले सकते हैं वहाँ से। तब तक के लिए थैंक यू।